हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, मैं अगर कुछ चीज़ बीच में छोड़ जाऊँ, कोई डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई कि नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो चलो अगली तारीख पे मिल जाएगी। और पता नहीं पीर सैयद उनको तो हैं, पीर का अभी टाइटल मिला या नहीं मिला ये भी मिल जाएगा। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस झूठ के निज़ाम को खड़ा करने और इन झूठे लोगों को स्टैंड कराने में आपकी एस्टैब्लिशमेंट का आपका कितना एक रोल है? और अगर है तो क्या अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं है कि जो इस झूठ के निज़ाम के साथ आप खड़े हो गए तो ये कुफ्र के निज़ाम से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर के लिए कायम नहीं रह सकता। तो हम ये समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी बड़ी मस्ट है और उसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जी शुएब शहीन साहब, इस वक्त आप पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे इमरान खान के केस की कॉज लिस्ट अचानक मनसूख कर दी गई है। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि आप अदलिया की आज़ादी और जजेस की खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे तो ये सवाल आपसे पूछना है, जब अदलिया और जजेस खुद मुख्तार आज़ाद नहीं होना चाहते तो आप क्यों जंग लड़ रहे हैं? हम तो उनके लिए नहीं लड़ रहे, हम तो इस मुल्क को कौम के लिए जंग लड़ रहे हैं। भाई अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो ये कौम कैसे आज़ाद हो सकती है? अदलिया ने अगर ग़ुलामी का तौक़ कबूल कर लिया है और ग़ुलामी को अपने लिए एक ऑप्शन के तौर पर ले लिया है और सिर्फ मराआत मफादात की खातिर ये नौकरी कर रहे हैं, तो अफसोस की बात है, फिर इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। अदलिया आला तरीन मकाम पे होती है। देखें, अल्लाह का हुक्म है ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर झूठों पर अल्लाह की लानत हो। लेकिन ये जो झूठ का निज़ाम कायम किया हुआ है, हमारे माशाअल्लाह उनकी आशीर्वाद से हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, मैं अगर कुछ चीज़ बीच में छोड़ जाऊँ, कोई डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई कि नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो चलो अगली तारीख पे मिल जाएगी। और पता नहीं पीर सैयद उनको तो हैं, पीर का अभी टाइटल मिला या नहीं मिला ये भी मिल जाएगा। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस झूठ के निज़ाम को खड़ा करने और इन झूठे लोगों को स्टैंड कराने में आपकी एस्टैब्लिशमेंट का आपका कितना एक रोल है? और अगर है तो क्या अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं है कि जो इस झूठ के निज़ाम के साथ आप खड़े हो गए तो ये कुफ्र के निज़ाम से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर के लिए कायम नहीं रह सकता। तो हम ये समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी बड़ी मस्ट है और उसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जी शुएब शहीन साहब, इस वक्त आप पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे इमरान खान के केस की कॉज लिस्ट अचानक मनसूख कर दी गई है। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि आप अदलिया की आज़ादी और जजेस की खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे तो ये सवाल आपसे पूछना है, जब अदलिया और जजेस खुद मुख्तार आज़ाद नहीं होना चाहते तो आप क्यों जंग लड़ रहे हैं? हम तो उनके लिए नहीं लड़ रहे, हम तो इस मुल्क को कौम के लिए जंग लड़ रहे हैं। भाई अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो ये कौम कैसे आज़ाद हो सकती है? अदलिया ने अगर ग़ुलामी का तौक़ कबूल कर लिया है और ग़ुलामी को अपने लिए एक ऑप्शन के तौर पर ले लिया है और सिर्फ मराआत मफादात की खातिर ये नौकरी कर रहे हैं, तो अफसोस की बात है, फिर इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। अदलिया आला तरीन मकाम पे होती है। देखें, अल्लाह का हुक्म है ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर झूठों पर अल्लाह की लानत हो। लेकिन ये जो झूठ का निज़ाम कायम किया हुआ है। अच्छा शुएब शहीन साहब, मामला तो आगे बढ़ते हुए यही लग रहे हैं कि ये सितंबर तक मामला शायद चला जाए, तो सितंबर तक अगर नहीं लगते केस खान साहब को रिलीज़ नहीं किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर लाए अमल क्या अपनाएगी? देखें, हमारा लाहे अमल पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए है, कानून की हुक्मरानी के लिए है, आज़ाद अदलिया के लिए और इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए है। और कौम तो हकीकी तौर पर आज़ाद हो चुकी है, इसलिए कि उसकी सोच आज़ाद हो चुकी है, इसलिए कि उसकी इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का इजहार इतना हो चुका है कि वो स्टैंड करने को तैयार हैं। तो आज जो कुछ हो रहा है ये वो जुल्म का निज़ाम है जिसको अल्लाह ने भी कहा है कि ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर के लिए कायम नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। साहब कैसे हैं?
अच्छा शुएब शहीन साहब, मामला तो आगे बढ़ते हुए यही लग रहे हैं कि ये सितंबर तक मामला शायद चला जाए, तो सितंबर तक अगर नहीं लगते केस खान साहब को रिलीज़ नहीं किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर लाए अमल क्या अपनाएगी? देखें, हमारा लाहे अमल पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए है, कानून की हुक्मरानी के लिए है, आज़ाद अदलिया के लिए और इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए है। और कौम तो हकीकी तौर पर आज़ाद हो चुकी है, इसलिए कि उसकी सोच आज़ाद हो चुकी है, इसलिए कि उसकी इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का इजहार इतना हो चुका है कि वो स्टैंड करने को तैयार हैं। तो आज जो कुछ हो रहा है ये वो जुल्म का निज़ाम है जिसको अल्लाह ने भी कहा है कि ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर के लिए कायम नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। सर कैसे हैं? खैरियत से?